जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करते हैं फिर से ग्लूकोज। जो हम लोग चक्रीय संरचना जिसकी पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज कौन कौन से रासायनिक अपक्रियाएं देते हैं या फिर ग्लूकोज में कैसे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, ग्लूकोज में आपके पास हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं। इन सभी चीजों के लिए कुछ अपक्रियाएं महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे पास इस प्रकार से है। ध्यान देंगे, सबसे पहले अपक्रिया आती है अगर हम लोग ग्लूकोज को क्या करते हैं, रेड फास्फोरस और HI के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज सूत्र आपका वही ग्लूकोज जो है CHO एल्डिहाइड और साथ में आपके पास क्या है C और H OH इसका होल 4 शॉर्ट में लिखा जा रहा है और ये बनेगा आपके पास CH2 और OH। कैसे पता? आपको पहले ग्लूकोज इसके पहले वाले चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में हमने बताया था कि ग्लूकोज जो होता है एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है, अर्थात इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है। उसके साथ आपके पास क्या ये हाइड्रोजन है, कार्बोनिल समूह है और इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं HCO या फिर क्या CHO जो होता है आपका पास एल्डिहाइड समूह होता है। इसके बाद दूसरा जो कार्बन होता है उस पे आपका पास हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है ये OH है। OH के बाद आपके पास क्या H है। तीसरे कार्बन परमाणु पे हाइड्रोक्सिल समूह आपको बता दिया गया तो बदल जाता है, H हो जाता है। चौथा कार्बन परमाणु उसी प्रकार का है, H है। ये C हो गया, फिर से आपका पांचवा कार्बन परमाणु H होता है और ये छठवां कार्बन परमाणु C और OH साथ में आपका H यहाँ पर और H यहाँ पर। तो हमने बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर अगर ये हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर होता है तो हम उसको कहते हैं D प्लस ग्लूकोज कहते थे। बात यहाँ पे आती है, अब इतनी बार लिखा हुआ पास क्या CH और OH है तो CH OH हर बार लिखा हुआ CH तो इस तरह से अगर ये पूरा का पूरा देखा जाए तो CHOH 4 बार लिखा गया और यहाँ पे लिखा गया CH2OH है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो CHO ऐसे ही हो गया पास, ये जो CHO है उसको CHO के रूप में लिखा जाए और ये जो CHOH है ये 4 बार होने के कारण हमने लिख दिया CHOH 4 टाइम्स और उसके बाद बचता आपके पास क्या CH2OH वो यहाँ पे लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग ग्लूकोज की जो रेखीय संरचना होती है उसको हम लोग इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। आता है क्या इसमें ध्यान दें, जो ग्लूकोज होता है इसकी अगर अपक्रिया करवाते हैं लाल फास्फोरस और HI के साथ तो प्राप्त क्या होती है आपकी नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है। ये होती है आपके पास रेड फास्फोरस और साथ में होता है आपके पास क्या HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये इसका जो होता है पास चाहे एल्डिहाइड समूह हो चाहे पास एल्कोहल समूह हो पूरा का अपचयन कर देता है और अपचयन करने के बाद बनाता है पास क्या बनाता नॉर्मल हेक्सेन, अर्थात बनता है पास CH3 और CH2 इसका होल 4 बनेगा और ये बनेगा पास क्या CH3 बनता है जिसको हम लोग कहते हैं N हेक्सेन। ये N हेक्सेन जब बन जाता है कार्ड क्या कैसे बनना है तो वही चीज बताया गया पास क्या अपचयन कैसे होता है, वो C डबल बॉन्ड ऑफ O है, इसका H है, बॉन्ड टूटेगा H इसको मिलेगा H इसको मिलेगा, अगला बॉन्ड पुनः टूटा H इसको तो इस प्रकार से ये H2O निकल जाता है। इसी प्रकार से अन्य जितने भी हाइड्रोक्सिल समूह आपके पास OH है, यहाँ पे OH है, ये H है, बॉन्ड ये टूटेगा H यहाँ मिलेगा H यहाँ पे मिलेगा तो ये भी बन गया आपके पास H2O, ये बना आपका CH2। तो इस प्रकार से अगर ये 4 टाइम्स दिया गया है तो आपका बनेगा CH2 4 बार। आगे आता आपके पास क्या CH2 जो है और इसके साथ लिखा आपके पास OH है, बॉन्ड फिर टूटा H इसको और H इसको तो फिर से H2 बन गया और ये बन गया CH2 था H पाया CH3 बन गया। तो इस प्रकार से अगर ग्लूकोज में देखा जाए ग्लूकोज की अपक्रिया लाल फास्फोरस और HI के साथ यदि कराई जाती है तो ये क्या बनाता है आपके पास, ये बना देता है आपके पास क्या आपका नॉर्मल हेक्सेन जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला में लगे होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास एक अगली अपक्रिया जिसमें क्या होता है आपके पास, अगर हम इसकी अपक्रिया कराते हैं ग्लूकोज है यहाँ पे आपके पास C और HO है और बाद में आता CHOH इसका होल 4 और साथ में लेते हैं हम लोग CH2 और OH। इसकी अगर हम लोग Br2 से क्रिया करवाते हैं, Br2 ले रहे Brt क्या होता है, Br2 जो होता है एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण नवजात ऑक्सीजन के माध्यम से
क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। खाली इसके पास इतनी क्षमता होती है कि ये एल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल पाता है, बाकी जो एल्कोहल होता है उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से अगर हम Br2 से अपक्रिया इसकी कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये बनेगा COO और H, बाकी आपके पास है CH और OH, इसका 4 टाइम्स है, और ये बनेगा आपके पास CH2OH। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। तो आपको ये बताता है, ये अपक्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज जो होता है उसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है जो क्या करता है, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। एल्डिहाइड क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जा रहा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह होता है जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। अगली अपक्रिया ग्लूकोज की क्या है, ये क्या करता है, पास इसमें जो एल्डिहाइड समूह कार्बोनिल समूह के बारे में बात आती है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और H, C है इसके साथ H लगा, OH है 4 टाइम्स हुए, फिर आपके पास आता है CH2 और OH, ये ग्लूकोज है। सभी अपक्रिया ग्लूकोज की हैं। अगर इसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकरण पे ये क्या देता है, ऑक्सीकरण यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा कि ये तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता ही है, साथ में क्या करता है ये अपक्रिया करा देता है क्या, इसका भी जो प्राथमिक एल्कोहल होता है नाइट्रिक अम्ल Br2 की अपेक्षा अधिक मतलब क्या प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण आसानी से कर लेता है, लेकिन जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनका भी ये ऑक्सीकरण कर देता है। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, पास इसका तो ऑक्सीकरण हुआ तो आपको तुरंत पता चला, ये बनेगा COO और H बनेगा, और ये बनेगा आपके पास CH और OH का होल 4, और बनता है आपके पास CH2 और OH, सॉरी इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा पास, ये बनाएगा पास COO और H बनाएगा। ये क्या होता है पास, ये कहलाता है सैक्रिक एसिड, SACCRIC, सैक्रिक एसिड। अब क्रिया ये बताती है कि आपके पास जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड के साथ साथ एक प्राथमिक एल्कोहल होता है जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपके पास ये 3 अपक्रियाएं क्या है, पहली अपक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पास, ये जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, अगर इसको हम लोग लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म करते हैं तो आपको नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होगी, और ये नॉर्मल हेक्सेन है ये बताती है अपक्रिया कि इसमें जो आपके पास क्या जितने भी आपके पास क्या कार्बन परमाणु होते हैं बिल्कुल एक सीधी श्रृंखला में लगे होते हैं, अर्थात जितने भी ग्लूकोज के कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ सीधे क्रम में जुड़े, इसमें साइड चेन नहीं पाई जाती। दूसरे पास आपके पास आती है क्या, आपके पास यही ग्लूकोज जो होता है जब दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अपक्रिया करता है, तो दुर्बल कौन भी है, ये प्रबल ऑक्सीकारक, इसकी अपेक्षा ये दुर्बल है, और जब दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ ये अपक्रिया करता है तो इसके पास इतनी ही क्षमता होती है कि खाली और खाली एल्डिहाइड का, अर्थात इसका ही केवल ऑक्सीकरण कर पाता है, एल्डिहाइड को ही केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, बाकी जो पास क्या चाहे प्राथमिक एल्कोहल हो और चाहे द्वितीयक एल्कोहल, इनका ऑक्सीकरण इनके द्वारा संभव नहीं होता है। तो ये क्या बनाएंगे, खाली एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और बनेगा पास क्या, यह पास बन जाता है इस प्रकार से ग्लूकोनिक अम्ल। इसकी अपेक्षा थोड़ा प्रबल ऑक्सीकारक आपका HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल है, जो क्या करता है, अब ये ध्यान रखिएगा, इसकी अपेक्षा ये प्रबल है, अर्थात ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण करेगा ही, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलेगा ही, लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा होने के कारण ये प्राथमिक एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर देता है। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल कौन होते हैं, वे एल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन परमाणु, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह जब प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल, और हाइड्रोक्सिल समूह जब द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको लोग कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो ये सब द्वितीयक, 4 द्वितीयक एल्कोहल है और एक प्राथमिक एल्कोहल है।
और एक एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो इस प्राथमिक एल्कोहलिक जो समूह होता है वहां से क्रिया करके इसको भी COOH में बदल देता है, जिससे आपके पास क्या होगा, ये बन जाती है आपकी सैकरिक अम्ल। तो सैकरिक अम्ल का सूत्र क्या हुआ, सैकरिक अम्ल का जो सूत्र है COOH ऊपर भी हो गया और COOH आपका नीचे भी हो गया। इस प्रकार से आपको पता चलता है कि आपके पास सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। बात आती है अन्य क्रियाओं की, कुछ और क्रियाएं देखते हैं। यही जो ग्लूकोज होता है, ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिए आप लोग। यहां पे जो ग्लूकोज होती है, अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं, ग्लूकोज आप CHO समूह बना लीजिए, इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति बता देते हैं। ये CHO हम बना रहे हैं, C हो गया, डबल बॉन्ड आपका O और उसके साथ लगा पास एक H, CHO। अगर इसकी क्रिया हम लोग HCl के साथ कराते हैं, प्लस आर आपके पास क्या है, HC और ट्रिपल बॉन्ड आपका N, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। HCN ये कार्बोनिल समूह की प्रॉपर्टी है, साइनोहाइड्रिन बनाएगा। साइनोहाइड्रिन बनेगा कैसे, तो देखिए हम थोड़ा सा पढ़े इसके पहले, हमारे पास क्या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसमें आपके पास क्या कार्बोनिल समूह जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय प्रकृति मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ऋणावेश। कार्बन परमाणु पे क्या है आपका धनावेश। और आप HCN के बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा, आप पहले से ही जान रहे हैं, आपके पास HCN टूटता आपके पास क्या H+ आयन देता है ये, और Cn पे आएगा माइनस चार्ज। क्या पता चला आपके पास H किसके पास जाएगा, बिल्कुल आपके पास H जो होगा वो O के पास जाएगा, और C जो होता है आपके पास आता है क्या C के साथ। तो बनता है आपके पास कंपाउंड क्या है, उसको हम लोग थोड़ा देखते चलेंगे। बनेगा आपके पास क्या C, ये वाला, इसके साथ लगा आपके पास क्या H, बिल्कुल ये हाइड्रोजन परमाणु। ये आपके पास क्या एक बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, एक बॉन्ड बचा है O, और O के साथ आकर के लग गया था आपके पास H, OH। इसके बाद आएगा आपके पास क्या, ये इस C पे कौन आ रहा Cn, तो यहां पे हम फिर लगा देते हैं C और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास N, Cn। बाकी जो बचा आपके पास उसी प्रकार से लिखते हैं CH और OH का आपका होल 4, और ये बनेगा आपके पास CH2 और OH। तो ध्यान ये रखिएगा आप लोग कि अगर ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो ये ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन। या फिर ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन हो गया, या फिर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बात आती है अगली, ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग इसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब होता है जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ आपके पास अमोनिया है, N, इसके साथ H यहां पर, H यहां पर, H यहां पर है। अगर इसके साथ क्या H हट जाए और इस H पे आएगा, इस H के स्थान पर OH आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ध्यान ये रखिएगा आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, जब नाइट्रोजन परमाणु, किसमें, अमोनिया में, जब नाइट्रोजन परमाणु के दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, लेकिन एक वैलेंसी जो होती है अगर हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा संतुष्ट होती है, इस प्रकार से बनने वाला आपका यौगिक जो होता है वो क्या होता है, पास हाइड्रोक्सिल एमीन होता है। हाँ, क्रिया किसकी करा रहे हैं, हाँ क्रिया करा रहे हैं आपके पास क्या एल्डिहाइड समूह है, और आपके पास क्या ये ग्लूकोज है। इसकी जब क्रिया करवाते हैं हम लोग क्या इसके साथ, तो ध्यान रखिए आपके पास N हो गया, N के साथ आपके पास H2 है, और ये सिंगल बॉन्ड आपका OH, इसको लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। और जब हाइड्रोक्सिल एमीन की बात आती है तो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करेगा, ये किसके साथ अपक्रिया है, ग्लूकोज के साथ अपक्रिया है। अब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कैसे करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O का निर्माण करते हैं। H2
O। बाकी आपके पास क्या NOH आपका आकर के वहां पे C के साथ लगता है। तो बनने वाला क्या कंपाउंड बना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बनेगा, बनेगा आपका CH। यहां पे आप लिखेंगे CH। CH के साथ क्या आ रहा है, देखो दो वैलेंस इसकी भी खाली हुई। कैसे, ये देखो CH जो है ये C हो गया, डबल बॉन्ड आपका O है, इसके साथ H लगा। अगर हम NH2 लेके चलते हैं, N हो गया, इसके साथ एक H यहां पर, एक H यहां पर, और यहां पे लगा आपके पास OH है। तो ये क्या करेगा आपके पास, यहां से आपके पास दोनों हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके जल बना रहा है। तो इन दोनों के बीच आपके पास H2O निकल जाता है, तो दो वैलेंसी इनकी खाली हुई, दो वैलेंसी इनकी खाली हुई। इस प्रकार से इन ऑक्सीजन मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन मतलब क्या, CH, और उसके साथ क्या, डबल बॉन्ड। तो CH होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड आपका N के साथ आपका आएगा OH। इसके बाद बचा आपके पास क्या, ये बचा आपका CHOH का, बिल्कुल CH होगा, इसके साथ आपके पास OH, इसका होल 4, और बनेगा आपके पास CH2OH। ये कहलाता है आपके पास क्या, ऑक्सिन कहलाता है। ग्लूकोज का ऑक्सिन होता है, इसको लोग कहते हैं ऑक्सिन। ये ग्लूकोज का ऑक्सिन होता है, जो आपके पास क्या, इसमें भी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताता है। तो ये दो क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें आपके पास क्या, आपका HCl के साथ क्रिया बनाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ये आपके पास हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया बनेगा, आपके पास ऑक्सिन बनेगी। तो ये दोनों अब क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ग्लूकोज के अंदर आपके पास क्या, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताती हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, एक चीज पूछा था भाई, सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल क्या होता है, तो सॉर्बिटॉल में अगर देखें हम लोग, तो सॉर्बिटॉल है क्या, वास्तव में सॉर्बिटॉल जो होता है आपके पास क्या, एक प्रकार का आपके पास एल्कोहल है, जिसमें क्या होता है आपके पास 6 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। कैसे बनता वो, अगर यही एल्डिहाइड है, इसका अपचयन कराया जाए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर इसका हाइड्रोजन कराते हैं, हाइड्रोजन कराया जाए तो क्या होगा आपके पास, निकिल उत्प्रेरक हाइड्रोजन कराया जा रहा है किसका, ग्लूकोज का। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा इस तरह से, तो इसको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु इसको मिलेगा, H2। जब इस तरह से दोनों को एक एक हाइड्रोजन परमाणु मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है आपका CH2 और OH सिंगल बॉन्ड। नहीं, देखिए क्या बना आपके पास, ये बना आपका CH2 और उसके साथ आ गया OH, CH2 हो गया, उसके साथ बना OH। इसके बाद आता है आपके पास क्या, लास्ट देखेंगे आपके पास क्या, ये CHOH 4 टाइम्स। तो लिखेंगे आपके पास क्या, CH हो गया, उसके साथ आपके पास OH है, ये होल 4 बन रहा है, और फिर बनेगा आपके पास क्या, CH2 और OH। ये कहलाता है आपके पास क्या, सॉर्बिटॉल कहलाता है। तो सॉर्बिटॉल क्या होगा भैया, सॉर्बिटॉल आपके पास होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन कराते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं ये टूट करके एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन को और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो कार्बन परमाणु को मिल जाता है। इस प्रकार से आपका बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कहलाता है आपका सॉर्बिटॉल कहलाता है। तो ध्यान दें एक बार फिर से पुनः तीनों क्रियाओं को, ये आपके पास क्या है, ये दो क्रियाएं आपको क्या बता रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर आपके पास एल्डिहाइड सल्फर, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। कैसे क्रिया होती है, जब ग्लूकोज और इनके साथ HCl के साथ जब क्रिया कराई जाती है, तो हमने आपको बताया कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण ऑक्सीजन ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा बायस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन परमाणु से ज्यादा होता है। बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन पे -4, हाइड्रोजन प्लस। ये हाइड्रोजन किसके पूछ पर है, O के पास, और C किसके साथ आ रहा है, C, क्योंकि इसके ऊपर +4 यहाँ पे माइनस है, तो C Cl के साथ आकर के लग जाता है। तो इस प्रकार से आपका बनने वाला, बाकी जगह वही पे है, बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कहलाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। बात अगली अक्रिया क्या की, ग्लूकोज की अक्रिया ये भी कार्बोनिल समूह की है, जिसे हम किससे कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं। और जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी अक्रिया कराई जाती है, तो ये क्या करता है, इनके दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। आप ये बना दीजिए, माइनस का निकल गया पास H2, जल का निर्माण करते हैं। अब क्रिया कैसे होती है, कुछ इस प्रकार की है, C डबल बॉन्ड ऑफ O, NOH और N के साथ 2H, तो इसका दोनों H
OH2O निकल गया, बना CH और क्या NOH। तो यहाँ पे बना आपके पास क्या CH डबल बॉन्ड ऑफ N और OH। बाकी जगहों पे आपके पास क्या होगा, जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा। नाम होता है आपके पास ऑक्सीजन। अगला क्या होता है आपके पास, ये जो ग्लूकोज होती है, अगर ग्लूकोज का हम लोग क्या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन कराते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होता है आपके पास क्या, अब चैन में हाइड्रोजन इनको मिलेगा, हाइड्रोजन इनको मिलेगा, तो बनेगा आपके पास क्या सॉर्बिटॉल बनता है। आगे कुछ अपक्रियाएं हम लोग पुनः पढ़े। ग्लूकोज में कुछ अपक्रियाएं और हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनमें हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति कैसे देखी जाती है। अगर देखा जाए आपके पास क्या ग्लूकोज जो होता है, इसकी अपक्रिया हम क्या कराएं, अगर इसकी अपक्रिया कराएं, ग्लूकोज की कुछ और अपक्रियाएं देखते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। कैसे अपक्रिया होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, अगर देखा जाए ग्लूकोज में है क्या आपके पास, ये तो CHO समूह है और ये आपके पास है C के साथ लगा आपके पास H और इसके साथ हम लगा रहे हैं OH, इसका होल 4 हो गया और ये बनेगा आपके पास CH2 और CH2 के साथ आपके पास OH लगा हुआ, तो ये होगा आपके पास क्या ग्लूकोज पुनः है। ग्लूकोज की अगर अपक्रिया हम लोग करवाते हैं PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करता है, ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होती है वो अपक्रिया एल्कोहल जो होता है, हम लोग एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड पढ़े थे, आपके पास एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि बताई गई थी। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाई जाती है, जब कोई एल्कोहल है जैसे आपके पास R है, R के साथ लगा आपके पास O और O के साथ लगा आपके पास H है, जब कोई एल्कोहल होता है उसकी अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं PCl5 के साथ। ये PCl5 आपके पास वही है PCl5, तो PCl5 टूटता कैसे है, इसमें टूटेगा PCl3 और Cl यहां पे, Cl यहां पे, तो बनने वाला कंपाउंड बनता है RCl POCl3 POCl3 और HCl बनता है। तो यहां पर इसका रीजन क्या टूटने का, आपको जैसा कि बताया गया है कि PCl5 में आपका जो फास्फोरस होता है ये इसकी कुछ 5 वैलेंसीज होती हैं, इसमें जो आपके पास 3 क्लोरीन परमाणु जो होते हैं वो तीनों बिल्कुल एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर होते हैं, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन और ये तीनों क्लोरीन एक दूसरे से 120 अंश पे होते हैं। बाकी जो 2 क्लोरीन बचते हैं वो परपेंडिकुलर अपवर्ड हैं और एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाउनवर्ड है Cl। तो परपेंडिकुलर जब अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होने के कारण, यहां पे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा भाई 120, इसके और इसके बीच देखा जाए परपेंडिकुलर अपवर्ड है ना, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर अपवर्ड क्लोरीन यहां पर है और यहां पे आपके पास ये इस तल पे अगर देखा जाए तो ये इनके और इनके बीच अगर देखा जाए तो आपके पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो अब ये रिपल्सन ज्यादा कौन बिहेव कर रहा है, रिपल्सन ज्यादा इसमें और इसमें रिपल्सन कम है क्योंकि एक दूसरे से दूरी अधिकतम है। यहाँ पे इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच प्रतिकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, उसी प्रकार से इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच बन रही, तो ये तीनों बॉन्ड भैया बाद में टूटते हैं जब ज्यादा तापमान ज्यादा दिया जाता है। तो PCl5 पे ये 3 बॉन्ड जो होते हैं वो अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा मजबूत होते हैं, बाद में टूटते हैं, और पहले ये और ये क्लोरीन टूट जाता है। तो वहीं पे आपको बताया जा रहा है कि PCl5 टूटेगा किसमें, ये PCl3 और Cl इधर और Cl इधर, ये आपका PCl3 ये तीनों साथ में है, एक Cl आपका ये और एक Cl ये, क्या हो गया आपके पास RCl POCl3 और HCl। तो ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि एल्कोहल जो होता है PCl5 के साथ अपक्रिया करता है। तो यहां पे हम लोग वही कर रहे हैं, ये PCl5 के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, किसकी भैया ग्लूकोज की। अब देखिए क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी है भाई, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आपका PCl3 था लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ आपका CH लिखा हुआ, आगे क्या आपके पास यहाँ पे CHO है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा CH2 और उसके साथ लगा आपके पास क्या O और H है। तो बॉन्ड तो इसी प्रकार से टूटना भाई, बस अंतर इतना है यहाँ पे 5 मोसा आपके पास क्या PCl5 लिखना पड़ेगा, 5 मोसा PCl5 आपका 4 मोल तो यहीं पे लग गए, खर्च हो गए क्योंकि आपके पास 4 अणु एल्कोहल के यहाँ पे है, एक अणु एल्कोहल का यहाँ पे है,
एल्कोहल के अणुओं वाले स्थान पे ही PCl5 अक्रिया करेगा। तो इस प्रकार से कुल 5 PCl5 खर्च होंगे। क्या बनेगा? बनेगा CHO, CHCl, CHCl कितनी बार? 4 बार। और ये बनेगा CH2Cl, बिल्कुल CH2Cl, यहाँ पे PCl3 और यहाँ पर Cl है, तो क्या बनेगा? CH2Cl और POCl3 और HCl। तो POCl3 इस प्रकार से कुल 5 बार बनेंगे। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। ये बना आपका CHO, बिल्कुल CHO है, CHO रहेगा। ये होगा आपका CH और OH, इसका होल 4, और ये बनेगा आपका ये बनेगा आपका CH और क्या होगा? CHCl, CHCl, और ये बनेगा CH2Cl, CHCl, CH2Cl, बिल्कुल CHCl, CH2Cl। इसके बाद बनता है आपके पास क्या? 5 अणु बनेंगे आपके पास क्या? POCl3, फास्फोरिल नहीं, POCl3 5 टाइम्स, ये 5वां, और 5 अणु बनते हैं आपके पास क्या? 5 कौन सा बनता है आपके पास? HCl। तो ये अक्रिया आपको बताती है कि ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो 5 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं, चाहे वो कोई प्राथमिक हो और चाहे द्वितीयक हो। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं अभिक्रिया उसी प्रकार से करते हैं। नाम क्या हो गया? ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। ये हो गया ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज जो होता है इसमें जो 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं वो क्या करते हैं? PCl5 के साथ क्रिया करते हैं, और इसमें PCl5 के 5 अणु खर्च हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यह क्रिया किसके साथ कर सकता है? ग्लूकोज जो होता है आपकी एसिटिल क्लोराइड, यह क्रिया आपको बता रही हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति। पूछा क्या जाता है? देखिए जो बोर्ड एग्जाम है आपके पास, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें बेसिकली ये पूछा जाता है कि किन्हीं 2 अपक्रियाओं द्वारा ये सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। या फिर पूछा जाए आपके पास क्या, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर आपके पास कार्बोनिल समूह है। या फिर पूछा जाता है आपके पास क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया जो होती है HCN, या फिर आपके पास क्या होगा? हाइड्रोक्सिल एमीन, PCl5, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इन सभी के साथ अपक्रिया का कई बार पूछा गया भी कैसे होता है और क्या होता है। तो यहां पे ध्यान देंगे, अब की अगली अपक्रिया आ रही है, हम लोग ग्लूकोज की अपक्रिया जो करा रहे हैं, ये CHO है ग्लूकोज, और इसके साथ लगा आपका CH और OH, इसका होल 4, CH2OH। इसकी अपक्रिया हम करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड है क्या? तो हमने आपको एक बार इसके पहले बताया था, वेरिडियम पेंटॉक्साइड ले लीजिए, P2O5 ले लीजिए। क्या कीजिए आप? एसिटिक नहीं, ये एसिटिक अम्ल है, CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OH, ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल के 2 अणु CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O, और आपके पास क्या होगा? OH। ये जब निर्जलीकृत हो जाते हैं तो बनेगा आपके पास क्या? P2O5। जब निर्जलीकृत होगा तो आपके पास क्या होगा? H2O निकल जाएगा, और बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O, C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये CH3 कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिटिक अम्ल के 2 अणु थे, उसमें से जल निकल गया, जिसके फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। लिखा कैसे जा सकता है? इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, CH3CO एक बार है और CH3CO 2 टाइम्स है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं CH3CO होल ट्वाइस और O, ये O बाहर है। तो ये संरचना होती है आपके पास क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ, क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? ग्लूकोज के साथ। क्या होगा वो देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहे हैं, 5 अणु लगेंगे, रीजन वही एल्कोहल वाला, O के साथ लिखा गया C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये CH3, फिर आपके पास C डबल बॉन्ड ऑफ O और CH3। तो इस तरह से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? आपके पास ये जो है छोटे छोटे जो अणु हैं, ये कैसे डिसोसिएट होंगे? एल्कोहल कैसे टूटेगा?
तो हमने आपको बताया है, एक वीडियो बताई गई थी, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि आपका जो H और O है ना, ये आपका जैसे लिखा हुआ CH2 है, ये O है और O के साथ लगा पास H है, आगे आपका जो भी कार्बन CH लिख लीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और H प्लस आयन देता है। और आप ये भी बताया गया है कि एल्कोहल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के हैं, तो ये एल्कोहल है अम्लीय प्रकृति का, H प्लस आयन देगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा -4। यहाँ पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आपके पास क्या ये बॉन्ड ये है और ये, तो आप ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। इसमें कार्बन जो होता है साझे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सॉरी ऑक्सीजन साझे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आता है -चार्ज। कार्बन परमाणु के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। और यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ग्लूकोज के साथ में क्या ये OH लगा हुआ, O के साथ H है, ये बॉन्ड है। इसमें भी बॉन्ड कौन सा टूटा, आपका O और H वाला बीच का ये बॉन्ड टूटा, तो क्या बना आपके पास H प्लस आयन और O पे -चार्ज। ये C किसके साथ आकर लगेगी, C O के साथ आकर के लगेगी, और O जो होगा उसके जगह कौन आ जाएगा, H आकर के लग जाएगा, तो बनेगा आपका CH3 COOH। और ये क्या होगा आपके पास, ये OCOCH3 बनेगा। तो ध्यान ये रखिएगा, पांचों एल्कोहल के अणु इसी प्रकार से यहाँ पे भी डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे भी टूटेगा, तो बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ध्यान दीजिए, संरचना बना रहे हैं पे, एल्डिहाइड में कोई परिवर्तन नहीं, एल्डिहाइड जैसा है CHO वैसा ही पड़ा हुआ है, CHO ऐसा ही है, CHO, फिर आपके पास क्या है CH है, CHO, O के बाद क्या लिखना हमको C, डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, तो CHO C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 कितनी बार हो गया, 4 बार। अगला आएगा क्या CH2O C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, तो ये क्या होता है आपके पास एसीटेट आयन है। ध्यान दें आपके CH3COO -4 अगर देखा है, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे तो इसको लोग कहते हैं एसीटेट। एसीटेट 4 यहां पर है, 1 यहां पर है, इस प्रकार से 5 एसीटेट है, किसके साथ लगे, ग्लूकोज के साथ लगे। तो नाम बिल्कुल सरल भाषा में क्या होगा आपके पास, ये कहलाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, कब बना और साथ में क्या निकला ये भी देखिए, HO के पास, तो CH3COO और H कितने अणु बन रहे हैं इसके कुल 5 अणु बन रहे हैं, CH3 और COO और H के एसिटिक अम्ल के। एक अप्रिया और है, ये तीनों अप्रिया आपको क्या बता रहे हैं, ये तीनों अप्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तीसरी अप्रिया क्या है, आप एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही CHO है, CHO, बाद में आपके पास क्या होगा CH और OH 4 टाइम्स, आगे आएगा आपके पास क्या CH2 और OH। क्या लेते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास क्या Cl और C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, इसको हम लोग अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। फिलहाल ये एसिटिक अम्ल से बना हुआ इसलिए इसका नाम पड़ गया आपके पास क्या एसिटिल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O Cl। तो ये अम्ल क्लोराइड के साथ अगर इसकी हम अपक्रिया कराते हैं, अम्ल क्लोराइड के साथ अगर इसकी अपक्रिया कराते हैं, सेम प्रॉपर्टी, 5 अणु, इसका H नहीं, ये बिल्कुल यहां पे आपके पास क्या, इसका Cl इसका H, HCl निकल जाएगा। कितने अणु निकलेंगे, एक HCl, फिर आपका दूसरा HCl, तीसरा HCl, चौथा HCl और यहां से एक H निकलेगा, ये 5वां HCl, तो 5 कौन सा निकल जाता है आपके पास HCl, और ये COCH3 जो होता है आकर के O के साथ लग जाता है। बना क्या आपके पास, इस तरह से ध्यान दें, ये तो CHO कोई परिवर्तन नहीं है, आगे क्या होगा आपके पास CHO, O के बाद क्या है COCH3, तो CH है O C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, कितनी बार हो गए भाई, ये हो गए 4 बार। अगला बनेगा कितना, बिल्कुल ये CH2 है O, इसका H इसका C नहीं, ये बिल्कुल H यहां से C, तो CH2O ये HCl निकल चुका है, CH2O CO CH3, तो लिखेंगे आप क्या CH2O
O, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH प्लस क्या बनता है आपके पास, प्लस बनेगा आपके पास क्या 5 मोल्स आपके पास आ जाएगा HCl। इसका भी नाम आपका पास वही होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो प्यारे बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा, ये तीन अक्रियाएं आपको क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। पहली अक्रिया क्या कह रही है, यदि हम ग्लूकोज की अक्रिया PCl5 के 5 अणुओं के साथ करा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये आपस टूटेगा, HCl लेकर के निकल जाएगा, बनेगा आपके क्या ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, 5 मोल्स ऑफ POCl3 और 5 मोल्स ऑफ HCl, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बना। अगर हम लोग ग्लूकोज की अक्रिया भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो बनेगा आपके पास क्या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना है, और साथ में बनता है आपके पास क्या, वो बनती है आपके पास एसिटिकल। इसी प्रकार से आपके पास क्या है, ग्लूकोज की अगर अक्रिया कराते हैं हम किसके साथ, ग्लूकोज की अक्रिया अगर करा रहे हैं आपकी एसिटिल क्लोराइड के साथ, बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और साथ में मुक्त हो जाएगा आपके पास क्या एसिड। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप सॉल्व करके देंगे। बच्चों क्वेश्चन नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ये है आपके पास गिवन, आपके पास कोई बी है उत्पाद, उसको मतलब क्या बी कोई आपके पास अल्कर्मक है, उसके साथ क्रिया करके आपके पास बना क्या रहा है, बना रहा है साइनोहाइड्रिन। सी है, H है, इसके साथ आपके पास OH, C ट्रिपल बॉन्ड आपका N और ये बनेगा आपके पास क्या CH और OH, इसका होल 4 बनेगा आपके पास CH2OH। अगली आपके पास एक अक्रिया है, क्या बनाना है, किसके साथ अक्रिया की, A प्लस B है, जो अक्रिया करने के पश्चात दे रहा है आपके पास क्या ग्लूकोनिक अम्ल, COO और H है, C है, इसके साथ OH है, इसका होल 4 और ये बनेगा आपके पास क्या CH2OH, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। इसी प्रकार से आपके पास क्या एक आपके पास और A है, फिर आपके पास B है, ये क्रिया करने के बाद बना रहा पास क्या, बना रहा पास क्या सॉर्बिटॉल CH2OH, फिर आपके पास बनेगा CHOH होल 4 और ये बना लास्ट में आपके पास CH2 और OH, जिसको हम लोग कहते थे सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल तो ये आपके पास बताना है कि आपके पास पहला क्वेश्चन इसमें A क्या है और B क्या है, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है उसमें A और B क्या है, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें A और B क्या है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीन क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट देंगे। आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर आगे का फिर इसी में ग्लूकोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।